कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदाभिरी नारी बदन कमल स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। मैं आप लोगों के साथ साझा करने चाहता हूँ एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर कहानी कथा। एक नन्ही सी चिड़िया की चोंच में एक बीज जो सीड्स बोलते हैं वो कहीं दूर से उड़ करके आया और मेरे आंगन में गिरा, मेरे बगीचा में गिरा। वहाँ पर वो बीज अनुकूल वातावरण लेकर के अंकुरित हुआ और दूसरे खरपतवार या घास फूस के साथ वो बढ़ते चला गया। एक दिन मेरे द्वारा नियोजित एक माली के द्वारा जब घास साफ किए जाता रहे थे तो उसके साथ उसको भी उत्पाटन कर लिया और उसको निकाल करके फेंकने जा रहा था कि मेरे नज़र में आ गया ये प्यारा सा नन्हा सा, ये देखिए ये वो वृक्ष है। मेरे प्यारे जगन्नाथ जी के दारू विग्रह बनाने वाले ये वृक्ष है, नीम का पौधा आजाडी रक्टा इंडिका। देखिए उसको मैं निकाल लिया खरपतवार से और बहुत जत्न करके उसको नज़दीक में पड़ा था एक गमला दूसरे पौधों के साथ लगा दिया। दूसरे पौधों के साथ ये लग गया और बढ़ गया और ये साल इसको मैं एक बड़ा सा पॉलीथीन बैग में ट्रांसफ़र कर लिया। देखिए कितना अच्छा हो गया है। ये 2 फीट का हो गया है, मतलब नीचे से 2 फुट और स्टेम से देखने से 1.5 फुट हो गया है। इसको हम रखेंगे और ये साल बरसात के मौसम तक ये हो जाएगा 3 फीट तक। अगले साल मौसम को समय में ये मेरे हाइट से डबल हो जाएगा, यानी कि 8-10 फीट हो जाएगा और हम इसको फिर कहीं जनता की सेवा में, प्रकृति की सेवा में और पृथ्वी माता की सेवा में इसको कहीं रास्ते के किनारे, मंदिर के प्रांगण में, शमशान में, कहीं भी खुली जगह में जहाँ ये रह सकेगा बहुत लंबी साल तक, 200-400 साल तक, वहाँ उसको रोपण कर देंगे। देखते हैं हमारे तक भाग्य में क्या है और ये क्या ले करके आया है। कह नहीं सकते। इसके लकड़ी के दारू से दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ की विग्रह भी बन सकता है। कुछ भी ना हुआ तो ये समाज की सेवा में ज़रूर आएगा और समाज की सेवा करेगा, इसलिए इसको मैं रखा हूँ। सोच रहा हूँ कि आप लोग भी कोई भी प्रेरित होंगे ऐसी बाहर में मिले हुए छोटी छोटी वृक्षों को आकर के घर में रखिए। घर में जगह ना हो तो चलेगा, घर में पौधा तो बना सकते हैं, एक साल में तो बना सकते हैं। कुछ भी करिए। और मैं नहीं बोलता हूँ मैं बहुत बड़ा काम किया हूँ, लेकिन ऐसी छोटी छोटी काम सब करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, घर में बालकनी में बगीचा करके ऐसा चीज़ तो उगा लेते हैं सब लोग। बाज़ार से खरीद करके ये सब तो बनाया जा सकता है और थोड़ा सा मेहनत करके अपने आप को गार्डनर बोलाने के लिए, लोगों दूसरों को दिखाने के लिए सब तो हम कर सकते हैं। करना भी ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन 100 सोनार की 1 लोहार की जो बोलते हैं, ये एक पेड़ लगा लीजिए, एक पेड़ लगा लीजिए, एक नीम लगा लीजिए, एक बर का पेड़ लगा लीजिए, एक पीपल का पेड़ लगा लीजिए और 100 सोनार की 1 लोहार की ये हो जाएगा। और एक पेड़ अगर आप लगा करके बड़ा करके बाहर छोड़ सकते हैं तो ये हजारों करोड़ों प्राणियों को सांस देगा, खाना देगा, खाद्य देगा, रहने की जगह देगा, मेडिसिन देगा, कुछ भी करेगा और सबको ये संभाल लेगा। ये प्रकृति होकर के शक्ति प्रदान करेगा, सबों को संभालेगा। ऑक्सीजन तो देगा ही, औषधि देगा और इसमें जितने भी इसका जो फूल होगा उसमें मधुमक्खियाँ आएंगे, वो जिएंगे तो बाकी सब दूसरों उद्भिदों में, दूसरों वनस्पतियों में भी पराग संगम होगा और पोलिनेशन होगा तो अच्छा रहेगा, फल फूल होगा। फिर
जब फल होगा फल को चिड़िया खाएंगी, चिड़िया उसको फल खा करके उसके बीज को लेकर के इधर उधर छोड़ देंगे। तो ये जिससे मेरे आंगन में आ गया, ऐसे कहीं भी ऐसे पौधे उग सकते हैं और उसकी संख्या बढ़ेगी, हमारे देश बढ़ेगा, ग्रीनरी बढ़ेगा, सबुजीमा बढ़ेगा और हम लोग सुस्त रहेंगे। इसलिए ऐसा चीज़ों को करना चाहिए दोस्तों, इसको भूलना नहीं, कहीं भी चांस मिले तो छोड़ना नहीं। ये सब हमारे लिए है, खुद के लिए समझ लीजिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद की सहायता के लिए खुद को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।